स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। स्टैटिक जीके का ये आज का सेशन जिसमें कि हम लोग रिवीजन करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया, भारत के वन। भारत के वन जिससे संबंधित प्रश्न कुछ जो है यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे सागौन का वन भारत में किस पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है, मैग्रोव वनस्पति भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, कत्था बनाने में प्रयोग होने वाली जो है लकड़ी किस वृक्ष से प्राप्त होती है, भोजपत्र वृक्ष भारत में कहाँ मिलता है, लीसा किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। जैसे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। नो एक्सप्लेनेशन, कोई यहाँ व्याख्या नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर बताया जाएगा। भारत में अति सघन वन और विरल वन, और भारत में वन सर्वेक्षण का जो है काम, फॉरेस्ट सर्वे का काम आप सबको पता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन के द्वारा जो है प्रति दूसरे वर्ष जो है किया जाता है। और वर्ष 2021 में जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ था वो 17th यानी 17वां जो है वन सर्वेक्षण था, फॉरेस्ट सर्वे था। और उसके तहत भारत में सबसे अधिक अगर जो है देखा जाए तो भारत में कुल जो है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर भूमि पर जो है वन है। और टोटल जो है कुल कितना प्रतिशत है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, इतना प्रतिशत। होना कितना प्रतिशत चाहिए था, 33%। भारत में सबसे अधिक जो है सघन वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक सघन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन अगर जो है पूछता तो उस सवाल का जवाब जो है मध्य प्रदेश होता। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो मिजोरम की कुल भौगोलिक जो है क्षेत्रफल का लगभग 82% जो है वहां पर वन है। लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार पहला विकल्प सही है। भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। सागौन सबसे अधिक पर्वतीय क्षेत्र पर बात किया जाए तो वेस्टर्न घाट पर, कहां पर, वेस्टर्न घाट पर सबसे अधिक सागौन मिलता है। लेकिन अगर राज्यों की बात किया जाए तो जो है मध्य प्रदेश। दो नदियों के दोआब की बात किया जाए तो गंगा जमुना के दोआब में सबसे अधिक जो है मिलता है। और यहां पर देखिए उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तो सदाहरित वन, सदाबहार वन वो होते हैं जो वर्ष भर हरे भरे होते हैं, और वर्ष भर पौधे वहीं हरे भरे होते हैं जहां पर सबसे अधिक बारिश होगी। सबसे अधिक बारिश भारत में जो है कहां पर होती है, मेघालय में होती है, मेघालय में होती है। तो कौन सा विकल्प ए के लिए जो है दूसरा जो है सही होगा। उसके अलावा ए का दूसरा बी मानसून वन जो है नीलगिरी के जो है पर्वतों पर पाए जाते हैं। संतुलित जो है शिवालिक में पाए जाएंगे, मैग्रोव वेस्ट बंगाल में पाए जाएंगे। यानी कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प जो है सही होगा। अगला, भारत में मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। भारत में मैग्रोव वनस्पति सबसे अधिक जो है वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। भारत की कुल मैग्रोव वनस्पति का लगभग 42%। उसके बाद जो है गुजरात में पाई जाती है, कच्छ कारण में, और उसके बाद जो है अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कह रहा है मुख्यतः पाई जाती है, सुंदरबन में जो है दुनिया में सबसे अधिक पाई जाती है। मैग्रोव वृक्षों को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा, आपने पढ़ा होगा, बजट में मिष्टी योजना जो है लाई गई थी। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार, जिसे अगस्त 2023 में जारी किया गया था, ये 17वीं रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। और उसके अनुसार सबसे अधिक वन जो है कहाँ भारत में है क्षेत्रफल के आधार पर, मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है कहाँ पर है, तो कहेंगे आप अरुणाचल में। उसके बाद कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश है नहीं, अरुणाचल प्रदेश है, तो कौन सा पहले नंबर पर आएगा, ये। उसके बाद यानी अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़,
अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, 2 और 3, 2 और 3 एक ही जगह दिया ही है। अगर इतना भी आपको पता होगा तो बात बन जाएगी। चौथे नंबर पर जो है यहाँ पर उड़ीसा, हालांकि ओवरऑल छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र, इस तरह से जो है क्रम आता है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर जो पूछेगा कि सबसे अधिक वन कहाँ हैं, तो आप कहेंगे कि मिजोरम में। ये लगभग 82% के आसपास जो है पड़ते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजपत्र वृक्ष मिलता है अरावली पर्वतमाला में, हिमालय में, नीलगिरी में या विंध्याचल पर्वत जो है माला में। तो भोजपत्र वृक्ष, भोजपत्र जो है वह वृक्ष है जिसका जो है पहले कागज के रूप में जो है प्रयोग किया जाता था। कागज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इसकी छाल, भोजपत्र, इसका जो है छाल होता है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये वन अचानक से जो है, ये पौधा इसलिए चर्चा में है कि गंगोत्री जो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए धार्मिक कारणों से, तो वहां से इस वृक्ष को तोड़ करके टहनियां लेकर के आते हैं। इसकी छड़ी को जो है बड़ा शुभ माना जाता है और इसकी स्थिति यह है कि इसी वजह से ये वृक्ष अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो उत्तराखंड की सरकार ने जो है न सिर्फ इसका कंजर्वेशन यानी जो है संरक्षण शुरू किया है, बल्कि जो है इस वृक्ष को बचाने की मुहिम जो है शुरू की गई है। आज भी हजारों साल पहले जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी वो इसी भोजपत्र वृक्ष पर ही लिखी जाती थी। महाकवि कालिदास जी ने जो है अपना कुछ ऐसी रचनाएं कुमार संभव और कहा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम को जो है भोजपत्र वृक्ष पर ही लिखा है। वाल्मीकि रामायण जो है उसी पर लिखी गई। तो कागज का जब आविष्कार नहीं था तो इसका प्रयोग किया जाता था। अच्छी बात यह है कि कागज जो है खत्म हो सकता है समय के साथ, लेकिन ये हजारों साल तक जो है इसका छाल वैसे ही बनी रहती है और उस पर लिखी हुई लिखावट पर भी जो है थोड़ा भी अंतर नहीं पड़ता है। भोज वृक्ष यानी भोजपत्र पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय भारत में केरल में स्थापित किया गया। ये भारत में कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है। अगले प्रश्न में जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से ततत्वः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति है? निम्नलिखित में से ये फालतू मेरे जाने क्या है, कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो शहर को ही बता देगा। जूनिफर, ये फिल्म अभिनेत्री हैं। बाकी सब तो जो है महोगनी, सिल्वर, स्प्रूस, ये सब जो है वृक्ष की जातियां हैं। बस मजाक में कर रहा था। जूनिपर जो है एक वृक्ष भी होता है जो कि नॉर्थ पोल वाले बेल्ट के तरफ जो है पाया जाता है, हिमालयन क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग जो है किसको कहा जाता है? तो ढाक वृक्ष को कहा जाता है। ढाक, या इसी को जो है कहते हैं पलाश। क्या कहते हैं? पलाश। पलाश के जो है फूल काफी लाल रंग के जो है होते हैं और ये इतने अधिक होते हैं कि पूरा जंगल लाल दिखने लगता है। ये पीला पलाश भी होता है, श्वेत पलाश भी होता है। जब आर्टिफिशियल कलर नहीं थे, जब कृत्रिम रंग नहीं थे, तो प्राकृतिक रंग जो होते थे इन्हीं के फूलों से जो है बनाया जाता था। इसी पलाश के मैदान में जंगलों में जो युद्ध हुआ था, इसीलिए उसको पलासी का युद्ध कहते हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश का राज्य की वृक्ष भी कौन सा है? पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। अगला, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको नीरी कहा जाता है, और ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न आ ही गया, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वनों की जो है भारत ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट वैसे तो आज़ादी के बाद जो है 1987 में जो है पहली बार जारी किया गया था। प्रति दूसरे वर्ष जो है इसको जारी किया जाता है और अभी 2021 में जो जारी किया गया था ये 17वीं रिपोर्ट थी। कौन थी? 17वीं रिपोर्ट थी। 17वीं रिपोर्ट थी। और उस तरीके से जो है इसको जारी करता है कौन? तो आप कहेंगे
वन और पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय वन संरक्षण संस्थान, भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। वन अनुसंधान संस्थान ये तो ब्रिटिश हुकूमत से ही चला आ रहा है, 1893-94 में इस्टेब्लिश किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है, अभी बताया। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण, वृक्षारोपण ये उत्सव शब्द है, वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और इसको किसके प्रयासों से शुरू किया गया था, तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा जो है शुरू किया गया उत्तराखंड में। और ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है वन महोत्सव, जुलाई का प्रथम सप्ताह, जुलाई का प्रथम सप्ताह, जुलाई का प्रथम सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर देवदार पाया जाता है। कौन सा, देवदार। सागौन सबसे अधिक जो है पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, कहाँ पर, पश्चिमी घाट का ये जो है वृक्ष है। बाकी चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त होता है, हर कोई जानता है। अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, कच्छ के रण में यानी गुजरात में। नंबर 1 पे जो है कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि वेस्ट बंगाल का जो है सुंदरबन का डेल्टा, दूसरे नंबर पर जो है आपका गुजरात, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। अगला प्रश्न, टेक्सास वृक्ष, टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बिल्कुल सही है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में जो है सूचीबद्ध है, ये भी सही है। औषधीय कारणों से जो है इसका बहुत उच्च पैमाने पर जो है कटाई की गई, जिसकी वजह से अब जो है इसका अस्तित्व ही संकट में बढ़ गया है। टेक्सास वृक्ष से टेक्सास नामक औषधि, मैंने नाम भी अभी लिया था, टेक्सास नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो पार्किंसन रोग में, किसमें, पार्किंसन रोग के विरुद्ध जो है प्रभावी होती है। और यही जो है इसके समाप्त होने का जो है वजह भी है कि इसका औषधीय महत्व है। दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन वन पाया जाता है, किसमें सागौन का वन सबसे अधिक पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, खैर। किसका प्रयोग किया जाता है, खैर का जो है प्रयोग किया जाता है, उसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, फर्न में। ये मत समझना कि तो गुलर का फूल हो गईला, तो गुलर ना, फर्न में जो है फूल नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करिए। हिमालय के सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाले वृक्ष देवदार होते हैं, हर कोई जानता है। सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में पाए जाते हैं। सागौन मध्य भारत के गंगा यमुना के जो है 2 आब में पाए जाते हैं। सिनकोना जिससे कि मलेरिया की दवा बनाई जाती है, हिमालय की तराई में पाया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा, ए का दूसरा, बी का चौथा, ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, कृषि भूमि में किस पौधे को उगाने से भूमि का अपरदन सबसे अधिक होता है, सोमधर्म, हर कोई जानता है। अगला, लीसा प्राप्त होता है, तारपीन का तेल जिसको हम लोग कहते हैं, और ये चीड़ के पौधे से जो है प्राप्त होता है। किससे, चीड़ से प्राप्त होता है। तो ये रहा था जो है हम लोगों का आज का सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले स्टैटिक जीके के रिवीजन सीरीज में। आज बस इतना। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।